अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आज आप सब मैं टिंडे गोश्त की रेसिपी शेयर करने लगी। यकीन जाने आपको बहुत मज़ा आने वाला और बहुत ही ये टेस्टी बनने वाले हैं कि जो भी खाएगा वो बस उंगलियां चाटता रह जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो टिंडे गोश्त की रेसिपी आप इंजॉय करेंगे, खाएंगे और इंशाल्लाह ताला तारीफ़ ही करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने लिया कुकर। अब इसमें हम ऐड करेंगे मटन। मटन मैंने लिया है 1 kg। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोश्त है। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और 2 ऐसे टमाटर ऐड कर दिए हैं, दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए, 2 कटिंग करके पीसीस से हाफ हाफ करके, और 5 से 6 मैंने ऐसे सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। तीखी वाली मिर्च है तो ये बहुत मज़ा देने वाली है इस तरह से हमारे सालन में। और ये है 2 बड़ी इलायची जिनको मैंने कूट के इसमें ऐड कर दिया ताकि इनके अच्छे से टेस्ट पूरे गोश्त में आए। और इस तरह से 3 लौंग और थोड़ी सी मैंने दालचीनी इसमें ऐड कर दी है। ये सारे मसाले हमारे खाने को बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बनाते हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। ये चीज़ें सारी हमने इसमें ऐड कर दी। अब हम इसमें ऐड करते हैं मसाले, यानी कि 1 टेबलस्पून नमक हस्बे ज़ायक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। और 1 टेबलस्पून के राउंड अबाउट मैंने की है सुरख मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है हल्दी। तो ये चीज़ें मैंने घर में ही हमारी पीसी हुई हैं, तो मैं घर के ही मसाले इसमें ऐड करती हूँ ऑलमोस्ट। और मैं इसमें पानी ऐड कर, इतना पानी ऐड करना कि गोश्त इसका सारा इसमें से ऐसे डिप हो जाए। और वो जो टमाटर वगैरह ज़रूरी नहीं कि वो भी ऐसे डिप हों। तो ये अब हम इसको रखते हैं कुकर को 16 मिनट के लिए। इस तरह कुकर में इसको सीटी पे रखते हैं। 16 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। सीटी की आपने 16 मिनट गिनने हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा जितने हमें चाहिए उतना है हमारा ये जो मीट है रेडी हो चुका है। तो माशाल्लाह से इसको अब हम निकाल के उसमें कढ़ाई में ऐड करेंगे। उससे पहले हम इसके ये छिलके निकाल लेते हैं। टमाटर के छिलके इस तरह से निकाल लेते हैं। अगर छोटे पीसेस हों तो फिर तो इतना मसला नहीं, लेकिन जब बड़े टमाटर ऐसे कटिंग की हो तो फिर उनके छिलके आप निकाल दें। अब इसको हम एक कढ़ाई में ऐड करते हैं और अब हम इसको पकाते हैं। मैंने मीडियम पे रखा है फ्लेम को। और अब हम इसके पानी को इस तरह से थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। अब इसका ख़ास जो प्रोसीजर वो ये है कि हमें इसके पानी को ड्राई करना है और फिर चलते जाना आगे आगे। तो देखिए माशाल्लाह से इस तरह से सारे टमाटर जो इसके अंदर है उसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो जब पानी इस तरह से ड्राई हो जाए तब आप इसमें इस तरह से हाफ कप आप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दें। और हमेशा अच्छे वाला ही ऑयल यूज़ करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसे अच्छे से अब आपने भून लेना है। इतना भूनना है कि हमें ऑयल अलग से नज़र आना शुरू हो जाए। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर रख के इस तरह से पकाते जाएं। और साथ साथ आपने हांडी को भी इस तरह से साथ से चेक करते जाना है कि आपका मसाला नीचे इसके हांडी को ना लगे, कढ़ाई को ना लगे, नहीं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है हमारे खाने का। तो देखिए ये माशाल्लाह से भुनता जा रहा है और खूबसूरत इसका कलर होता जा रहा है और उसकी खूबसूरत सी मज़े की खुशबू फैलती जा रही है। माशाल्लाह से देखिए कितनी इसकी खूबसूरत लुक हो गई है। ऐसे ही खाने को बहुत दिल चाह रहा है। अब तो इसकी और इसमें थोड़ा सा जो ऑयल वाला इस से मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि इसको थोड़ा सा और भून लूँ मैं। थोड़ा सा इसका मसाला सा कर दिया पानी ऐड करके। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऐसे जो टिंडे हमने रखे हैं। ये 3 पाव मैंने टिंडे लिए हैं इस तरह से। ये छोटे साइज़ के बिल्कुल हरे हरे थे और बिल्कुल कच्चे कच्चे, और ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। और इतने ही पानी में ये मिक्स होके अपने ही पानी में इस तरह से ये दम देने से पक जाएंगे। अगर आपके पास बड़े वाले ये से सख्त है जिसमें बीज होते हैं तो आप इसमें पानी भी 1 कप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से अगर लगे तो आप पानी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो इसमें देखिए ये कच्चे कच्चे थे तो इसलिए हमें पानी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसे दम दे देते हैं। इसको पकाते थोड़ा सा करने के बाद हम इसको ढक्कन दे देते हैं और हमने इसको थोड़ी सी आंच पे रख के इसको हमने पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तेज़ आंच पे नहीं आपने इसको पकाना इससे। तो इस तरह से आप इसको पकाते जाएं। देखिए इसने इस तरह से पानी इसका ऐसे टिंडों में से निकला है तो ये पानी इसी में ही पकना शुरू हो जाएंगे। कुछ मसाले का ऐसे था, मसाला था, और कुछ अब ये इसका टिंडों का अपना ही पानी है तो इसमें ये पकते जाएंगे। बस आपने इसको चेक करते जाना है और बार बार इसको हिला के चेक करते जाना ताकि ये सालन नीचे रहे। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी शानदार इसकी लुक होती जा रही है। तो देखिए इसको आप इस तरह से हिला के चेक कर लें। माशाल्लाह से कितनी इसकी शानदार लुक हो गई है। तो आप इसको इस तरह से पकाते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपको इससे ज़रा सा पानी वाला शोरबे वाला हल्का सा चाहिए तो आप इसमें
1 कप पानी यूज़ कर लें इस तरह से। तो ये कच्चे थे इसलिए बहुत जल्दी ये पक गए हैं, बहुत ही यानी कि सॉफ्ट होते हैं तो जल्दी पक जाते हैं। तो देखते हैं इसको, फिर दोबारा से हमने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है। तो देखिए माशाल्लाह से इसके अब देखिए पानी काफ़ी इसका ज़रा ड्राई हो चुका है। अभी ऑयल ऑयल ही आपको नज़र आ रहा है। जैसे जैसे खाना पकता जाता है तो हमें साफ़ उसकी लुक नज़र आ जाती है कि अब ये रेडी हो गया, कच्चा है, पका है। तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि हमारा सालन जो है, खाना जो है पक गया है। तो अब इस तरह से बस आपने सालन को नीचे नहीं लगने देना, कढ़ाई के नीचे नहीं लगने देना और साथ साथ आपने इसको हिलाते जाना। तो इसकी देखिए माशा से लुक इसकी परफेक्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून के राउंड अबाउट ही मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको पता है कि ज़ीरा और जो काली मिर्च है इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। काली मिर्च से तो बहुत ही इसकी खूब मज़े की लुक हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, लुक भी तो हो जाती है लेकिन इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है काली मिर्च ऐड करने से। इसको दम दिए दिया थोड़ी देर के लिए ताकि हमें पता चले। तो इस तरह से देखिए माशाल्लाह से इसको आप थोड़ा सा छटा लगा के इस तरह से पका लें। देखिए माशाल्लाह से थोड़ा सा छटा इस पर दिया हमने पानी का ताकि इसकी थोड़ी थोड़ी सी ऐसी लुक हो जाए ग्रेवी वाली। तो इसको दम दे के हमने रख दिया है। फिर इसको हमें चेक इसलिए करना है ताकि ये ख़राब ना हो बिल्कुल। बस ये है इसका यही प्रोसीजर कि आपने इसको दम दे के बार बार इसको चेक करके पकाते जाना है। अगर आपको लगे कि पानी कम है या पक्का नहीं तो आपने इसमें 1 कप पानी यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर वो गल जाएंगे और जो टिंडों की वो लुक ख़त्म हो जाएगी। तो ये माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब आते हैं हम टेबल पे और करते हैं इसको डिश आउट। तो माशाल्लाह से देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए इसकी कितनी प्यारी लुक है। टिंडे गोश्त जो इतने मज़े के बने हैं कि फ़ौरन ही एक टेबल पे रखते ही खा लेते हैं, मज़े लेते हैं और पता भी नहीं चलता कि पके और किधर को गए, इतने जल्दी ये खाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाइएगा, मज़े लीजिएगा और सबको खिलाइएगा, सबको ही पसंद आएंगे। और इसकी लुक देखिए माशाल्लाह से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।